आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज बात करेंगे हम टीजीटी, पीजीटी और लेखपाल जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनकी जो ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं आयोग में, तो ये सभी को कवर करेगा। देखते हैं भाई, और काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चनों की, अपने आप नोट डाउन करके रख लें, आप देख लेना और अपनी तैयारी को जांचें कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। तो किन्स स्थिति अंतर की अवधारणा की व्याख्या किस जो अपनी पुस्तक में किसने की है? तो ए हमारा जो जनरल थ्योरी, बी हमारा जो हाउस टू पे फॉर द वार, बी सी हमारा जो द बैटल ऑफ द ब्रेटन वुड्स, और जो डी हमारा इनमें से कोई नहीं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन तो ये हुआ था जिसमें जो आपकी ये था WTO की स्थापना हुई थी, और ये आपका 1945 में। ये आपका 20 द करेक्ट आंसर है। ये जनरल थ्योरी 1936 में पब्लिश हुई थी, और जो हाउस टू पे फॉर द वार ये हमारा 1940 में पब्लिश हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर विवर्तन हो सकता है? ए हमारा आगे की ओर, बी हमारा पीछे की ओर, सी हमारा दोनों ओर, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा करेक्ट है हमारा इसमें। तो आगे की पीछे कर विवर्तन हो सकता है, आगे की भी ओर हो सकता है और जो पीछे की ओर भी। तो जो हमारा जो आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में भी। नेक्स्ट है, किस बाजार में जो फर्म की जो सीमांत आय कीमत के बराबर होती है? ए हमारा एकाधिकार, बी हमारा जो अल्प अधिकार, सी हमारा जो एकाधिकृत प्रतियोगिता, और डी हमारा जो पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसमें जो डी हमारा पूर्ण प्रतियोगिता इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो ये जो ग्राफ इस तरह से शो करेगा जो मैंने बनाया हुआ है इसमें। तो भाई कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी जो रहती है, तो भाई देखो अगर आपको सेशन समझ में आता है और आपको कुछ भी हेल्प मिलती है और मैंने कमेंट करके बताएं कि भाई किस टॉपिक पे आप नोट चाहते हो, कौन सी क्लास का किस तो भाई आगे जो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें इसको। जो हैबरल के अनुसार जो लागत सिद्धांत के अनुसार जो पूर्ण जो विशिष्टीकरण घटित होता है जब कब होता है भाई? ए हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र जो वृद्धिमान अवसर लागत के अंतर्गत होता है, बी हमारा उत्पादन के संसाधनों जो हास तान जो प्रतिफल होता है, सी हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र जो स्थिर अवसर लागत के जो अंतर्गत होता है, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका भाई। उत्पादन संभावना वक्र स्थिर जो है अवसर लागत के अंतर्गत होता है। तो ये बनेगा देखो भाई इस तरह से, एक तरह से क्रॉस करेंगे, एक बार इस तरह से क्रॉस करेंगे, ये एक वक्र के रूप में, एक बार इसके ऊपर से इस तरह से, तो ये बनेगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो जब तक समझ में नहीं आएगी, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है अच्छे से इसको समझना पड़ता है क्या होता है, कहाँ से पैसे का सारा खेल होता है एक तरह से, पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट होता है, सारी चीज़ें। तो अच्छे से भाई देखो, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए और लेक्चर के लिए, जैसे मैंने NCERT भी कवर की हुई है, जो इकोनॉमिक्स के आए हुए क्वेश्चन भी जो UPSC और जो बड़े बड़े एग्जाम में और जो छोटे में एग्जाम में, देखो सभी एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच होती है, हम अच्छे से बेसिक से करें उसको तो सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए हमारा जो वित्त मंत्रालय, बी हमारा जो प्रधानमंत्री, सी हमारा राष्ट्रपति, और डी हमारा महालेखाकार। तो इसमें सी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर है। ये आर्टिकल हमारे 280 में जो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए इसका जो करते हैं इसका चुनाव। नेक्स्ट है, कुल मांग जो वक्र प्रारंभ होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? एडी। तो ये ए हमारा मूल बिंदु से, जो बी हमारा जो मूल बिंदु के नीचे से, और सी हमारा जो मूल बिंदु के ऊपर से, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा जो मूल बिंदु के ऊपर से होगा, ये देखो भाई इस तरह से, ये देखो ये बनेगा, मार्शल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है तो कौन सी है? तो ए हमारा जो ऑप्शन है MU जो सफिक्स में x, जो MUy सफिक्स में है तो PX/Py। तो बी हमारा जो MUX ये जो x इंटू PY, और डिवाइड में जो है इसको जो MUy और PY, तो ये और जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा MUX और जो PX अपॉन जो है MUy अपॉन सफिक्स में PY। तो ये जो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो स्लोप इस तरह से ड्रॉ होगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग गठन कब हुआ था भाई? 2000, ए हमारा 2013 में, बी हमारा जो 2014 में, सी हमारा 2015 में, डी हमारा जो 2016 में। तो 2015 इज द करेक्ट आंसर है इसका भाई। नेक्स्ट है, तो तटस्थता वक्र में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं आती है तटस्थता वक्र में? ए हमारा बाएं से दाएं के नीचे की ओर, बी हमारा जो अक्षों को स्पर्श न करना, सी हमारा एक दूसरे को नहीं काटना, और डी हमारा जो लंबवत रेखा होना। तो इसमें जो लंबवत रेखा होना इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से देखो ये आएगा, और ये जो पहले जो यहाँ पे स्लोप इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा और ये इस तरह से,
फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेकिन एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ये नहीं बने, ये जो विशेषता नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्यापक मुद्रा की मांग किसके किसके द्वारा होती है? ए हमारा M1, बी हमारा M2 और सी हमारा जो M3 और डी फॉर जो M4। तो ये हो जाएगा C प्लस जो डी प्लस OD। तो ये M1 प्लस जो डाक कर की जो जितनी भी बचत जमा होती है इसमें आ जाएगा, और M3 हो जाएगा M1 प्लस TD, और M4 इजिकल टू M3 प्लस डाक कर की जो संपूर्ण बचत जमा होगी। इसको M1 को बोलते हैं तरल मुद्रा, और जो लिक्विड जो करेंसी बोल सकते हैं। और ये आ जाए ये व्यापक मुद्रा M2, और सबसे व्यापक मुद्रा है M3, और सबसे अंतराल मुद्रा जो M4 है। तो इसमें जो सबसे व्यापक मुद्रा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शब्द जो संभाव्य अचंबा किस सिद्धांत से संबंधित है? ए हमारा लगान सिद्धांत से, बी हमारा ब्याज सिद्धांत से, सी हमारा जो मजदूरी सिद्धांत से, और डी हमारा जो लाभ सिद्धांत से। तो लाभ सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर, शोकिल ने दिया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हमारा जो जनांकीय संक्रमण का क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो इससे आप? ये हमारा जो कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति को उच्च जन्म दर और जो उच्च मृत्यु की दर की स्थिति को और बढ़ाना। बी हमारा जो उच्च जन्म दर और जो उच्च मृत्यु दर की स्थिति में कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति को और बढ़ाना। सी हमारा जो उच्च मृत्यु दर और जो उच्च कम जन्म दर की स्थिति को उच्च एवं जो उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्मदिन की जो स्थिति की ओर बढ़ना। और डी हमारे पक्ष में से कोई नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर है, उच्च जन्म दर और जो उच्च मृत्यु दर की स्थिति में कम जन्म दर और जो कम मृत्यु दर की स्थिति को ओर बढ़ना। तो ये इस तरह से वक्र आएगा हमारा। देखो ये जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में जो चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकताओं की जो प्रकृति अति जो आवश्यक होती है। बी हमारा जो संसाधन प्रकृति प्रदत्त होती है, और जो सी हमारा जो संसाधनों में विकल्प के लिए उपयोगी होती है, और डी हमारे जो संसाधनों पर जो सरकार का जो अधिकार होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, संसाधनों के विकल्प पर उपयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की जो वित्त व्यवस्था पाई जाती है? ए हमारा स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, बी हमारा जो संघीय वित्त व्यवस्था, सी हमारा जो एकांकीय वित्त व्यवस्था, और डी हमारा जो स्थानीय वित्त व्यवस्था। तो ये हमारा जो संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है भारत में भाई। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भूय्य कष्ट का अनुमान लगाइए यदि आप समांतर माध्य और जो माध्य का जो क्रम से जो 12 और 14 है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है, तो ये जो भूमि का मतलब मोड का 3m माइनस जो ये समांतर माध्य, तो ये हो जाएगा जो 14 इंटू 3 और 12 इंटू 3, ये 42 माइनस जो 24 इजिकल टू 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला एकदम ऐसे ही आता है, इसको याद रखना। तो ये करों का जो उद्देश्य क्या होता है? कर एक हमारा जो अनिवार्य भुगतान है, बी हमारा जो अर्थव्यवस्था का नियमन है, सी हमारा जो उत्पादन में वृद्धि है, डी हमारा जो अर्थव्यवस्था में संतुलन है। तो ये हमारा जो अर्थव्यवस्था का नियमन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण साख का जो संस्थागत स्रोत नहीं है? ये हमारा जो प्राथमिक कृषि जो सहकारी साख समितियां, बी हमारा जो भूमि विकास समितियां, और सी हमारा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी हमारा जो है देसी बैंकर। तो देसी बैंकर इज द करेक्ट आंसर है। तो ये डी नहीं है भाई। तो साहूकार जो महाजन सेठ होते हैं इस तरह का ये देते हैं। दो ये अल्पकाल के लिए होते हैं, दीर्घकाल के लिए होता है भूमि विकास बैंक तो देता है जो, और ये अल्पकाल और मध्यकाल के लिए होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो देता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को जो गीफिन वस्तु कहा जाता है। गीफिन कब कहा जाता है? जब वह आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। तो धनात्मक और जो प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है, बी हमारा जो प्रतिस्थापन जो प्रभाव के बराबर है, और सी हमारा जो प्रतिस्थान प्रभाव से कम है, और डी हमारा जो ऋणात्मक और जो प्रतिस्थान प्रभाव से अधिक है। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है, ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा संतुलन एक प्रकार का नहीं है? तो कौन सा नहीं है अभी? एक संभावित, बी हमारा स्थिर, सी हमारा जो अस्थिर, और डी हमारा तटस्थ। तो इसमें जो ए हमारा जो ए संभावित नहीं है। देखो ये ऐसा बनेगा, ये जो सेकंड वाला ये ऐसा बनेगा ऊपर की ओर, और ये इस तरह इस तरह। नेक्स्ट है, R.A. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सिफारिश की है? ए हमारा कृषि क्षेत्र में, तो केंद्राज ये जो बीमा क्षेत्र में, और रुग्ण क्षेत्र में, और बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र के निर्णय सीमा समिति, तो बैंकिंग क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं x और y के बीच में रूपांतरण दर किस रूप में परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है? ए हमारा जो MRTX(xy) इक्वल टू MYX अपॉन CY इज द फर्स्ट ही हमारा जो करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है,
एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर जो मांग की लोच है, तो क्या लोच है भाई, एक समान होती है। बी हमारा जो शून्य होती है। सी हमारा जो अनंत होती है। डी हमारा जो अलग अलग होती है। तो ये तो इस तरह से होता है, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1 और ई इज लेस देन 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से देखो, ये पता होना चाहिए हमें कैसे बनता है श्लोक। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शून्य राष्ट्रीय उत्पादन के बीच में अंतर होता है। तो क्या होता है भाई, ए हमारा जो विदेशों से शून्य आय के कारण, बी हमारे अप्रत्यक्ष जो कर के कारण, सी हमारा जो घिसावट व्यय के कारण और डी हमारा जो सरकारी सब्सिडी के कारण। तो सी हमारा जो घिसावट व्यय के कारण इज द करेक्ट आंसर। तो जीएनपी माइनस जो एनएनपी तो इजिकल टू घिसावट, तो एनएनपी प्लस घिसावट तो जीएनपी, और जीएनपी इजिकल टू जीएनपी माइनस घिसावट। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच में व्यापार के लिए किस प्रकार की जो लागत अंतर आवश्यक है। ये हमारा जो निरपेक्ष लागत अंतर, बी हमारी एडम स्मिथ ने दिया, बी हमारा जो तुलनात्मक लागत अंतर ये रिकार्डो ने, सी हमारा जो समान लागत अंतर और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से तुलनात्मक लागत अंतर इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है। तो ये जो ए हमारा जो पी एल अपॉन जो पी की इजिकल टू एम आर टी एस इजिकल के, तो ये इजिकल और पी एल इजिकल टू अपॉन जो के पी के इजिकल टू एम के एल अपॉन जो एम पी के, और सी इजिकल टू हो जाएगा एम पी एल अपॉन एम पी एल के इजिकल टू डी के अपॉन डी एल। तो ये जो सारी करती है हमारी कंडीशन जो सारी सही है। नेक्स्ट हमारा यूरल के परमे का संबंध है किससे, मुद्रास्फीति से, वितरण से, कर प्रणाली से, जनसंख्या से। तो ए और बी दोनों बहुत हमारा जो करंट जो ये हमारा जो ये वैसे तो दोनों ही आ रहे हैं, पर जो देखो ये बी इज द करेक्ट आंसर है, वितरण इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो इष्टतम शुल्क, जो ए हमारा जो व्यापार शर्त में सुधार करता है, बी हमारा जो व्यापार शर्त को स्थिर रखता है, सी हमारा जो व्यापार शर्त को कम करता है, डी हमारा देश के कल्याण स्तर को घटाता है। तो इसमें ए हमारा जो व्यापार शर्त को सुधार करता है, ए इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो ये हमारी जो है इकोनॉमिक्स की क्लास थी, जो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे आपका कोई टीचिंग का हो, चाहे आपका खासकर स्पेशली तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास है। जो आए हुए क्वेश्चन है वो है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आपको जो है यूपी लेखपाल में देखने को मिलेंगे, और जो आपका एसएससी बैंक इनमें सब में देखने को मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार टकराते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।